एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है भूषण एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन 1st अप्रैल 2015 फॉर ₹54,000 एंड स्पेंट 6,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। On 1st December 2016, it purchased another machinery for ₹38,000. On 30 June 2017, the first machinery purchased on 1st April 2015 is sold for 36,000, and on the same date a new machinery is purchased for 80,000. On 1 December 2018, the second machinery purchased on 1 December 2016 was sold off for 26,000. Depreciation was provided on machinery at the rate 10% per annum on the original cost method annually on 31 March. Give the machinery account for 4 years. क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भूषण कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की 1 अप्रैल 2015 को 54,000 की, जिसपे 6,000 का इनका चार्ज और लगा उसकी इंस्टॉलेशन पे। तो टोटल जो मशीनरी कॉस्ट हो जाएगी 54,000 प्लस 6,000 60,000 की होगी पहली मशीनरी की कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 दिसंबर 2016 को भी इन्होंने एक और मशीनरी परचेज की जिसकी कॉस्ट है 30,000। अब क्या हुआ कि 30 जून 2017 को जो फर्स्ट मशीनरी पे परचेज की थी 60,000 रुपीज की, इसको बेच दिया गया 36,000 में। और सेम डेट पे ही मतलब कि 30 जून 2017 को ही एक नई मशीनरी परचेज की गई 80,000 रुपीज की। इसके बाद बता रखा है कि 1 दिसंबर 2018 को जो सेकंड मशीनरी परचेज की गई थी उसको भी बेच दिया गया 26,000 में। आपको डेप्रिसिएशन बता रखा है 10% पर एनम में। आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का यूज करना है और आपको मशीनरी अकाउंट नेक्स्ट 4 ईयर के लिए बनाना है। मतलब कि 2015 हमें स्टार्टिंग ईयर दे रखा है तो आपको 2019 तक जाना होगा। अब यहाँ पे ये समझेगा कि जो मशीनरी बेची गई है, यहाँ पे आपको ये पता करना है क्या जो मशीनरी बेची गई है पहली और दूसरी मशीनरी, आप इसको बेच के कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो कैसे पता चलेगा वो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो शुरुआत से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले फॉर्मेट आपको पता ही है, इस तरीके का फॉर्मेट होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहली मशीनरी थी ना 1 अप्रैल 2015 को जो परचेज की थी वो आप डेबिट साइड मेंशन कीजिए, ईयर मेंशन कीजिए पहले 2015, उसके बाद आप मेंशन कीजिएगा 1 अप्रैल। यहाँ मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट, ये फर्स्ट मशीनरी है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपको 54,000 प्लस 6,000 करके 60,000 को अमाउंट के कॉलम में लिखना है। अब यहाँ पे आपको फिर क्रेडिट साइड डेट मेंशन करनी है 2016, नेक्स्ट ईयर मेंशन करना है और 31 मार्च हमारा ईयर है जैसा कि क्वेश्चन में बता रखा है। क्लोजिंग जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग मंथ है वो 31 मार्च है। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% एज पर द क्वेश्चन। और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यहाँ पे पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 60,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 होता है, तो 6,000 को अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको दोबारा डेट डालनी 31 मार्च, यहाँ पे आपको करना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 60,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 54,000 आपके पास आएगा। तो यहाँ पे 60,000 हमारा डेबिट साइड आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे हमारा 60,000 हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमें समझना क्या है, यहाँ पे ये समझना है कि एक साल बाद जो मशीनरी की कॉस्ट रह गई है ना वो 54,000 रह गई है। पहली मशीनरी की कॉस्ट एक साल बाद 54,000 है। अब इसको क्या करना है, आपको जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया है इसको आपको नेक्स्ट ईयर की डेट मेंशन करनी है 2016 1 अप्रैल, और यहाँ पे ब्रोड डाउन कर देना है टू बैलेंस ब्रोड डाउन। और यहाँ पे आपको अमाउंट के कॉलम में 54,000 रुपीज लिखना है। अब क्वेश्चन बता रखा है कि नेक्स्ट ईयर 1 दिसंबर 2016 को एक नई मशीनरी परचेज की गई 30,000 की। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा 1 दिसंबर टू बैंक अकाउंट। और सेकंड मशीनरी है इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड मेंशन कर दिया है। यहाँ पे कितने की परचेज की गई है, 30,000 रुपीज की सेकंड मशीनरी परचेज की गई है। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड क्या करना है, डेट मेंशन करनी है, नेक्स्ट ईयर मेंशन कीजिएगा 2017। इसके बाद यहाँ पे 31 मार्च मेंशन कीजिएगा, फिर लिखिएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन तो वही रहेगा 6,000 रुपये, तो यहाँ पे 6,000 रुपये मेंशन कर दीजिए फर्स्ट मशीनरी का। सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा इसको समझना है। तो 30,000 रुपीज की सेकंड मशीनरी थी, इस पे देखिएगा कि परचेज की गई है 1 दिसंबर को और 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है। तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। जब आप 30,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये 3,000 होता है। इस पर 4 मंथ पे भी आपको कैलकुलेट करने होंगे, 4/12 करना होगा, तो ये आपका 1,000 रुपीज ही आएगा। तो सेकंड मशीनरी पे जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा है वो 1,000 रुपीज लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे हमने मंथ कैलकुलेट किया है। इसके बाद आप प्लस करके इसको अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिएगा जो कि 7,000 आएगा।
सेम फिर डेट मेंशन कीजिए 31 मार्च, उसके बाद मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो फर्स्ट मशीनरी की जो कॉस्ट होगी तो 6000 को आप माइनस करेंगे 54,000 में से, तो 48,000 आएगा। और सेकंड मशीनरी कॉस्ट क्या होगी, 1000 को माइनस कीजिएगा 30,000 में से, तो 29,000 आएगा। तो इनको प्लस करके आपको लिख देना है 77,000 क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली वो ये है कि सेकंड ईयर एंड होने के पर जो पहली मशीनरी की कॉस्ट है वो 48,000 है, और जो आपका जो मशीनरी आपने 2016 में परचेज की है इसकी कॉस्ट होगी 29,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगने के बाद। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर मेंशन करना है आपको, मतलब 2017 में ही 1 अप्रैल में जो बैलेंस कैरी डाउन किया है आपने, ये आपको प्रो डाउन कर देना है। तो सेम यहाँ पे पहले बैलेंसिंग कर दीजिएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी 84,000 आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो बैलेंस अभी आपने कैरी डाउन किया था तो 1 अप्रैल की डेट मेंशन करके सेम ईयर पे 2017 में उस बैलेंस को आपको क्या करना है, ब्रोड डाउन करना है। तो यहाँ पे 48,000 फर्स्ट मशीनरी है, सेकंड मशीनरी कॉस्ट क्या थी 29,000। अब क्या हुआ है कि टोटल के अमाउंट कॉलम में 77,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आप देखिए 30 जून 2017 को क्या किया गया, जो फर्स्ट मशीनरी थी ना 60,000 रुपीज़ की, उसको बेच दिया गया 36,000 रुपीज़ में। और साथ के साथ सेम डेट पे एक नई मशीनरी परचेज की गई 80,000 की, तो ये थर्ड मशीनरी परचेज की गई है। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा, सबसे पहले डेट मेंशन कीजिएगा 30 जून, और टू बैंक अकाउंट लिख के थर्ड मेंशन किया है मैंने क्योंकि थर्ड मशीनरी है, और 80,000 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर लीजिएगा। ये आपने जो नई न्यू मशीनरी परचेज की गई है 30 जून को, ये वो मेंशन किया आपने डेबिट साइड। अब आपको क्या करना है, आपको 2017 मेंशन करना है क्रेडिट साइड, और 30 जून लिख के मेंशन करना है यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और फॉर 3 मंथ। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि अब जो हमने पहली मशीनरी बेच दी है 30 जून 2017 को, तो उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको। तो फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो कि 6,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था 10% के हिसाब से, पर यहाँ पे हमने क्या करा, मंथ में कैलकुलेट किया है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून को तो हमने बेच दिया, तो ये कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं। तो 3 मंथ जब आप कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट मशीनरी पे 10% मीन 60,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 3/12 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1500 रुपीज। मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का जो डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट मशीनरी पे वो 1500 रुपीज होगा। और आप यहाँ पे लिखिएगा सेम डेट पे ही बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा मशीनरी को, 36,000 में बेचा फर्स्ट मशीनरी को। अब यहाँ पे पता कीजिए क्या मशीनरी को बेचने पे लॉस हुआ है कम बिजनेस को कि फायदा हुआ है, कैसे पता चलेगा। आप देखिए 1500 रुपये का डेप्रिसिएशन है, और जो मशीनरी कॉस्ट है ना 1 अप्रैल 2017 तक वो 48,000 रुपीज है। ये 48,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद भी 48,000 कॉस्ट है मशीनरी की, जिसमें से आप 1500 रुपये और मंथ कम कर दीजिए क्योंकि 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है ना, तो ये आपके पास 1500 रुपीज जब आप कम करेंगे तो ये आपके पास 46,500 रुपीज कॉस्ट मानी जाएगी। कि अभी भी मशीनरी की जो प्राइस थी वो 46,500 रुपीज थी, पर बेचा कितने में, 36,000 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मशीनरी को बेचने पर लॉस हो गया, बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके कितना लॉस हो गया, 10,500 का लॉस हो गया। कहने का मतलब है 36,000 और 1500 को प्लस करके जब आप 48,000 में से माइनस करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि कितना लॉस हो गया, 10,500 का लॉस हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको 2018 डेट डालनी है, ईयर मेंशन करना है 31 मार्च लेके बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ सेकंड मशीनरी का कैलकुलेट करना है क्योंकि फर्स्ट मशीनरी का तो काम खत्म हो गया, उसको बेच दिया, उसको बेचने पे हमें लॉस भी हो गया। तो डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए सेकंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना है, सेकंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है 3,000 रुपीज। कितना है 3,000, क्योंकि सेकंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी 30,000, जिस पे 10% कैलकुलेट करेंगे, पूरा पूरा साल का कैलकुलेट हो रहा है ये तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो 3,000 रुपीज आएगा। और आपको थर्ड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मंथ कैलकुलेट होंगे क्योंकि 30 जून को तो परचेज की गई है और 31 मार्च, तो ये आपको 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। 9 मंथ पे जब कैलकुलेट करेंगे 80,000 का 10% फिर 9/12 करेंगे तो ये आपका 6,000 रुपीज आएगा। इनको प्लस करके आप लिख दीजिए क्रेडिट साइड अमाउंट के कॉलम में 9,000 रुपीज। अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो सेकंड मशीनरी की जो कॉस्ट होगी, अब 3,000 माइनस करेंगे आप 29,000 में से तो 26,000 आएगा, और 6,000 को आपको माइनस करना होगा 80,000 में से, तो ये आपके पास आएगा 74,000। प्लस करके आप अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 1 लाख रुपीज आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 1,57,000 अमाउंट हमारा डेबिट साइड आएगा, 1,57,000 अमाउंट हमारा क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। अब जो आपने बैलेंस कैरी डाउन किया है, अब आपको 2018 ईयर में ही वो उस बैलेंस को ब्रोड डाउन करना है। 1 अप्रैल डेट मेंशन कीजिएगा, लिखिएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन
तो सेकंड मशीनरी का बैलेंस है 26,000 रुपीज़ और थर्ड मशीनरी का जो है कॉस्ट वैल्यू है वो है 74,000 रुपीज़। अमाउंट में आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा दोबारा कि 1 दिसंबर 2018 को जो सेकंड मशीनरी परचेज की थी ना 30,000 रुपीज़ की, उसको बेच दिया गया 26,000 में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेट मेंशन कीजिए, ईयर मेंशन कीजिएगा 2018 और डेट मेंशन कीजिए 1 दिसंबर, क्योंकि 1 दिसंबर को बेची गई है सेकंड मशीनरी। अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है सेकंड मशीनरी पे, वो भी 8 महीने के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक 8 मंथ होते हैं। तो 8 मंथ में जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 12 जब आप करोगे तो ये कैलकुलेट करके आपके पास 2,000 रुपीज़ आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैंक अकाउंट लिखना है। यहाँ पे सेकंड मशीनरी कितने बेची गई है, 26,000 में बेची गई है। अब यहाँ पे पता कीजिए कि जो सेकंड मशीनरी को बेचने पर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पता चलेगा आपको कि सेकंड मशीनरी को बेचने पर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। कैसे प्रॉफिट हुआ है, देखिए 1 अप्रैल तक 26,000 तो उसकी कॉस्ट थी, सेकंड मशीनरी की वैल्यू रह गई थी, और डेप्रिसिएशन और लगा लीजिए आप 2,000 रुपीज़ का, जो कि 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक यूज किया गया है। अब 2,000 को भी अगर आप 26,000 में से माइनस करेंगे तो 24,000 होता है, और बेचा कितना हो गया 26,000 में, तो ये प्रॉफिट हो गया है। इसलिए आपको क्रेडिट साइड लिखना होगा, ऑन 1 दिसंबर करके मेंशन कीजिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो 2,000 का प्रॉफिट अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 2019 ईयर मेंशन करना है, 31 मार्च मेंशन करके बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट थर्ड मशीन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये पूरा ईयर के लिए कैलकुलेट होगा तो 8,000 रुपीज़ आएगा, क्योंकि 80,000 की मशीनरी थी, 10% डेप्रिसिएशन 8,000 रुपये होता है। इसके बाद मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, 8,000 को 74,000 में से माइनस करेंगे तो 66,000 आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड 1,02,000 आ जाएगी, क्रेडिट साइड भी 1,02,000 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करके दिखाना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।